Good morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we will study the chapter Basis of Human Behavior part 2. In the last video we studied about the two aspects of human behavior. One is the cultural aspect and the biological aspect, and we studied about evolution, natural selection and the changes we have received so far from our ancestors. Today we will start this chapter with the biological basis of behavior. जो एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होता है उसे सिर्फ साइकोलॉजी या एनवायरनमेंट ही अफेक्ट नहीं करता, उसको बायोलॉजी, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसमें जो हार्मोन्स का सीक्रेशन है वो भी उनके बिहेवियर पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं. तो जब हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो उसमें हम ब्रेन को स्टडी करेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के फंक्शंस, देन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स से हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स एक तरीके के सिग्नल कैरिंग वायर्स होती हैं. हमारी जो पूरी बॉडी है इसमें अराउंड 12 बिलियन न्यूरॉन्स हैं. हमारी बॉडी में नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन न्यूरॉन सिस्टम में. और ये जो न्यूरॉन्स हैं दे डिफ़र इन शेप, साइज़ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन. इन न्यूरॉन का शेप अलग होता है, साइज़ होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है, इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. बट उनमें 3 फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, और वो फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूरॉन्स हैं सोमा, डेंड्राइट एंड एक्सॉन. सोमा, डेंड्राइट एंड एक्सॉन मैं आपको अभी थ्रू द फिगर एक्सप्लेन करूँगी. तो न्यूरॉन्स को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर. ये न्यूरॉन का फिगर है. लेट्स सी द फिगर ऑफ न्यूरॉन. ये जो सेंटर पार्ट है थोड़ा सा राउंड शेप में, इसको कहते हैं सोमा. ये सभी न्यूरॉन्स में सेम होता है एंड दिस इज़ द कैरिंग पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस कंटेन करता है सेल बॉडी का. इसके जो ये बाहर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट. और जब हमें ये जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करता है न्यूरॉन और उस इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. जब इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं इनको हम कहते हैं रिसेप्टर. ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, या तो ये सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिलती है इनको, या फिर इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी इनके नियरेस्ट न्यूरॉन से. तो सपोज़ यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो वो इंफॉर्मेशन अब ट्रैवल करती है. डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जाएगी सोमा में, सोमा से इंफॉर्मेशन जाएगी इस पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में. ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम माइलिन शीट भी कहते हैं. माइलिन शीट के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन को ही हम कहते हैं बंडल ऑफ नर्व्स. ये जो एक्सॉन से ट्रैवल करती हुई ये एंड पॉइंट पे आती है इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट पे पहुंचती है. इन एंड पॉइंट्स को हम कहते हैं टर्मिनल्स. अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंच गई है, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होनी है. तो यू नीड टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 2 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनके बीच में गैप होता है. इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. और अब जब गैप है तो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करके वहाँ तक जाएगी? जब इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन की एक बॉडी में ट्रैवल कर रही होती है तो वो न्यूरॉन इम्पल्स मींस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रैवल करती है. अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को तो वायर चाहिए, वायर के बिना वो ट्रैवल नहीं कर सकता. तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ आके, ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये केमिकल इम्पल्स में चेंज हो जाती है, और केमिकल इम्पल्स से होती हुई ये फिर से डेंड्राइट्स के पास पहुँचती है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करती है, और ये फिर एक अनदर न्यूरॉन में. और ये ट्रैवलिंग तब तक चलती है जब तक कि वो सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच जाती है. तो एक बार हम इसके सारे पार्ट्स को फिर से स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न देयर आर नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन्स आर इन ह्यूमन नर्वस न्यूरॉन सिस्टम. They differ in shape, size and chemical composition and function, but the 3 fundamental components are same, and 3 fundamental components are soma, dendrites and axons. Soma is the main body of nerve cell. It contains the nucleus of cell and genetic material is stored in the
न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो हमारा जीन्स का मटेरियल है, जो कि हम हेरिडिट्रिकली आगे ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा मटेरियल इसी सोमा सेल में होता है। नाउ डेंड्राइट्स, दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इमैनेटिंग फ्रॉम सोमा। ये सोमा से बाहर निकलते हुए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड दीज आर रिसीविंग एंड्स, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। दे रिसीव न्यूरल इम्पल्स either directly from the sense organs or by adjacent neuron. I told you already कि ये जो information लेते हैं या तो ये directly लेते हैं हमारे sense organs से। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि हमारी आइज़, नोज़, हमारी स्किन, हमारा फील करना, टच करना, और या फिर ये इन्फॉर्मेशन लेंगे किसी एजेसेंट न्यूरॉन। एजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ वाले न्यूरॉन से। सो न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स कन्वर्ट करते हैं स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है रिसेप्शन। रिसीव करो इन्फॉर्मेशन को, अपनी बॉडी में कंडक्ट करो, एंड पॉइंट तक लेके जाओ, और फिर ट्रांसमिट कर दो दूसरे न्यूरॉन में। एंड इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं एफरेंट नर्व्स और एक होती हैं इफरेंट नर्व्स। दोनों में सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ई। एफरेंट नर्व्स होती हैं सेंसरी नर्व्स जो सेंसेस से ब्रेन तक जाती हैं, और इफरेंट नर्व्स होती हैं मोटर नर्व्स जो ब्रेन से मसल्स के पास वापस इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं। सपोज हमारी सेंस ने देखा कि सामने लॉइन है, तो उसने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजी, फिर ब्रेन हमें मोटर्स इन्फॉर्मेशन देता है कि या तो तुम यहाँ से भाग जाओ, वटेवर जो भी इंफॉर्मेशन आती है ब्रेन टू मसल, दैट इज़ कॉल्ड मोटर इन्फॉर्मेशन। तो 2 टाइप की नर्व्स होती हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। एफरेंट नर्व का फंक्शन होता है सेंसेस टू ब्रेन, इफरेंट नर्व्स का फंक्शन होता है ब्रेन टू मसल्स। एंड नर्व इम्पल्स, आई हैव टोल्ड यू, इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है नर्व्स में उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देन नर्व पोटेंशियल, जैसे ही नर्व्स में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो जो सरफेस ऑफ नर्व्स है उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उसका चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नर्व पोटेंशियल। एंड साइनेप्स क्या होता है, जो फंक्शनल कनेक्शन होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच में ये जो फंक्शनल हमारा कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं साइनेप्स। सो नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद न्यूरॉन्स. It's a long question. It comes either in the 4 marks or in the 6 marks. So you see the question. Describe how neurons transmit information. कि information को neurons कैसे transmit करते हैं. It means neurons का पूरा function हमने write करना है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसी लॉन्ग क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो इसमें से 1 मार्क के 2 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं यू कैन सोल्व ऑल दैट. नाउ सी द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन का डेफिनेशन दैट इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलाई मीन्स इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देती हैं. दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है या तो सेंस ऑर्गन से या फिर अपने साथ वाले न्यूरॉन से. स्टेप बाय स्टेप हम इसे लर्न करेंगे. दे कैरी, अब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो दे कैरी द इन्फॉर्मेशन, वो उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS तक, एंड ब्रिंग बैक मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द CNS टू मोटर ऑर्गन्स. मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएंगी, वहाँ से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिप्लाई देगा उस रिप्लाई को वो हमारे मोटर ऑर्गन्स तक लेकर आएंगी. मोटर ऑर्गन्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, योर हैंड्स, योर फीट एंड थ्रू आउट द बॉडी जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो मोटर ऑर्गन्स के थ्रू होती है. न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, न्यूरॉन्स उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट, सोमा, एक्सॉन एंड टर्मिनल बटन. ये सारे न्यूरॉन सिस्टम के बॉडी पार्ट्स हैं. बाय कवरिंग स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, की जो स्टिमुलाई से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. दिस इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड. डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जा रही है सोमा, सोमा से एक्सॉन और एक्सॉन से टर्मिनल बटन्स, एंड टर्मिनल बटन से ये फिर दूसरे न्यूरॉन में जाएगी. डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एजेसेंट न्यूरॉन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंस ऑर्गन. The nervous impulse is passed on the main body of the neuron, that is soma, and from soma that impulse is passed on to the axon,
एक्सॉन ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग इट्स लेंथ टू द टर्मिनल बटन। ये पूरा डेंड्राइट से लेके टर्मिनल बटन तक के सारे फंक्शंस को वन वन लाइन में राइट किया गया है। एंड द टर्मिनल बटन्स ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू अनदर न्यूरॉन या फिर अनदर मसल। तो ये सारा हमारा न्यूरॉन का फंक्शन है। न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में वायर्स के वे में होते हैं और ये सिग्नल्स रिसीव करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन उस सिग्नल को डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर हमारे मोटर ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है कि हमें क्या एक्शन और क्या रिएक्शन करना है। सो दिस वाज द स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स and in the next video we will study the nervous system. Have a good day. See you in the next video.